नमस्कार स्टूडेंट्स। समाचार लेखन पाठ पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या है और ये क्यों आवश्यक है। समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या है और क्यों आवश्यक है। समाचार लेखन में 6 महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। ये सूचनाएं हैं क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, क्यों और कैसे हुआ। प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त होती है। यानी क्या, कब, किससे, कहाँ, क्यों और कैसे, ये 6 ककार होते हैं। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि कोई भी समाचार का पाठक है उसके मन में 6 प्रकार के प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा होती है और जब उसे ये 6 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर समाचार में मिल जाते हैं तब वह व्यक्ति यह मानता है कि यह समाचार पढ़ने से उसे कोई लाभ हुआ है। पहले 4 ककार जो हैं वो होते हैं सूचनात्मक, यानी सूचना देने के लिए, और बाद के जो 2 ककार होते हैं वो होते हैं विवरणात्मक, यानी उसमें समाचार को विस्तार दिया जाता है। ठीक है। समाचारों को प्रभावी और पूर्ण बनाने के लिए ये ककार अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंट्रो समाचार का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए होता है, अतः इंट्रो प्रभावशाली होना चाहिए। इंट्रो प्रभावशाली होना चाहिए। क्या, कब, कौन, कहाँ के समस्त तथ्यों का समावेश उसमें होना चाहिए। इंट्रो की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। अब आओ तीसरा प्रश्न, अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है। अखबार एक पठन माध्यम है और टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है। अखबार का संबंध मुख्य रूप से साक्षर वर्ग से होता है, पढ़े लिखे लोग ही अखबार पढ़ते हैं, जबकि टीवी का संबंध साक्षर और निरक्षर दोनों वर्गों से है। दोनों माध्यमों की प्रकृति यानी नेचर में अंतर होने के कारण दोनों के लिए समाचार लेखन में भी अंतर होता है। अखबार की भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाने वाली होनी चाहिए, यानी समाचार पत्र में जो भाषा आप प्रयुक्त कर रहे हैं वो भाषा बहुत से लोगों को समझ में आने वाली होनी चाहिए। समाचार का आकार उपलब्ध स्पेस के अनुसार होना चाहिए। जो भी अखबार में स्पेस यानी स्थान है उस स्थान के अनुसार ही समाचार लिखना चाहिए। आलेख में कोई गलती या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, जबकि टीवी के लिए समाचार लेखन की बुनियादी शर्त है दृश्य के साथ लेखन, यानी जो पिक्चर चल रही है उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। दृश्य यानी विजुअल्स के अनुसार ही समाचार लिखा जाता है। टीवी पर समाचार के कुछ चरण होते हैं। टीवी पर समाचारों के कुछ चरण होते हैं, जैसे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आती है, फिर ड्राई एंकर यानी फिर एंकर कुछ बोलता है, फिर
जहां पर कोई घटना घटी है वहां से कोई रिपोर्टर फोन के माध्यम से सूचना देता है। फिर एंकर विजुअल्स, एंकर के विजुअल दिखाते हैं, उसका चित्र दिखाते हैं। फिर एंकर की बाइट, और बाद में कहीं भी कोई घटना घटी है उस जगह का लाइव प्रसारण होता है और उसके बाद में खबरें पैकेज के रूप में यानी विस्तार से बताई जाती है। इन सभी रूपों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षानुसार समाचार लिखा जाता है। तो देखिए, अखबार और टीवी समाचार लेखन में अंतर है। पहला तो यही है कि अखबार एक पठन सामग्री है, पठन माध्यम है, जबकि टेलीविज़न जो है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है। अखबार का संबंध साक्षर लोगों से है, जबकि टेलीविज़न साक्षर और निरक्षर दोनों लोग समाचार उसके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अखबार में स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, यानी स्थान का, जितना स्थान निर्धारित है उसी के अनुसार समाचार लिखे जाते हैं। जबकि टीवी में दृश्य के साथ आपकी जो भाषा है, जो आपका समाचार है, उसका सामंजस्य होना जरूरी है। दृश्य के अनुसार ही आपको लिखना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, फिल्म में पटकथा क्या होती है? पटकथा स्क्रिप्ट राइटिंग। पट कहते हैं पर्दे को और कथा यानी कहानी। पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कहानी को पटकथा कहा जाता है। आइए देखते हैं, पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कहानी को पटकथा कहा जाता है। कहानी जिसे आधार बनाकर फिल्म के प्रत्येक दृश्य का निर्माण होता है, उसी के अनुसार संवाद, डायलॉग तैयार किए जाते हैं और अंतिम रूप से फिल्म का निर्माण किया जाता है, उसी को पटकथा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, नव माध्यमों के लिए कौन लिख सकता है? न्यू मीडिया के लिए तो जिस आदमी की रुचि है, जिस व्यक्ति की रुचि है, वो नव माध्यमों के लिए लिख सकता है। और साथ ही साथ जिसको कंप्यूटर पर घंटों बैठे रहने का अभ्यास है और जो पढ़ा लिखा है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, वो व्यक्ति नव माध्यमों के लिए लिख सकता है। क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है साहब, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति होगा और थोड़ी टेक्नोलॉजी की जब जानकारी होगी तभी वह लिख सकता है। ये आपके जो किताब के प्रश्न थे पाठ के, वो आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अभी तक 2-3 सालों में संवाद सेतु में से जो भी प्रश्न आते हैं वो ये मान के चलिए कि पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से नहीं आते हैं, पाठ के अंदर से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने पाठ को पढ़ाते समय आपको हर जगह बताया भाई यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, उन चीज़ों को आपको सबको अंडरलाइन कर। ठीक है, धन्यवाद।